गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो शेड्यूल आपको व्हाट्सएप पे हमने भेज दिया है कि क्लास एंगेजमेंट कैसे होगी, उसके हिसाब से क्लास एंगेजमेंट्स होंगे अब आगे 1 तारीख तक टॉपिक वाइज। और मैं टॉपिक वाइज ही आपको अपने नोट्स की फ़ोटो उतार के वो पहले आपको भेज दूंगा मैं। साथ में उसके जो वीडियो नोट्स हैं, जैसे ये आज मैं बना रहा हूँ, ये भेज दूंगा मैं। इसको आप इसका लिंक मैं भेजूंगा क्योंकि इसकी फ़ाइल काफ़ी बड़ी हो जाएगी। आप उस लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक था हमारा डिलीशन फ्रॉम लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसका जो पहला ये पेज है आपका सेकंड पेज, ये हमने टॉपिक कर लिया था। ये सेकंड पेज का सेकंड पार्ट है। और जो फर्स्ट पेज का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो बेसिक्स ऑफ लिंक लिस्ट थे, जूम क्लास में सभी बच्चे सम्मिलित नहीं थे और उसमें कुछ क्वालिटी भी कम थी। तो मैं कोशिश करूँगा जैसे टाइम मिलेगा तो उसके नोट्स भी मैं वीडियो नोट दोबारा से बना के और वो भी मैं डाल दूंगा। तो आज हम करते हैं डिलीशन फ्रॉम लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट सभी को पता है क्या होती है। लिंक लिस्ट इज अगेन ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच इज पॉइंटर बेस्ड। इसके अंदर हम जैसे हम एरे के अंदर स्टोर करते थे वैसे ही हम लिंक लिस्ट में स्टोर करते हैं एलिमेंट्स को, एक के बाद एक मेमोरी के अंदर वो स्टोर होते हैं। एरे में और लिंक लिस्ट में मैं फिर आपको बता रहा हूँ अंतर वही होता है। एरे के अंदर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है, ठीक है, और लिंक लिस्ट के अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है। आज हम पढ़ेंगे कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जैसे लिंक लिस्ट में हम कैसे डिलीशन करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। ये हमारी एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। ये इसको हम इसी को रेफर करके हम बाकी केस डिस्कस करेंगे, तो इसी को हम कंसिडर करें। मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें हमारे नोड हैं 1 2 3 4 5 नोड हैं। हेड जो पॉइंटर है, जैसे मैंने ट्रेन का इंजन बताया था आपको, हेड हमेशा पहले नोड को पॉइंट करेगा। ये हमारे पास इनपुट है। जब हम प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्रामिंग में हम डिफरेंट सेक्शंस डालते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स डालते हैं, ठीक है। जब हम ये ऑपरेशंस लगाएंगे तो इन ऑपरेशंस को लगाने से पहले हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी प्रोग्रामिंग कोड के अंदर, वो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। हेड आपको मिलेगा, ठीक है। अब हेड के अंदर पहले नोड का एड्रेस होगा। पहले नोड का एड्रेस है 1000, दूसरे का 2000, 3000, 4000, 5000। हेड को हेड लिखेंगे हम, और ये है टेल। लास्ट नोड के अंदर हमारा फर्दर पॉइंटर नल होता है, जो आगे पॉइंट करेगा वो किसी को नहीं करेगा, तो इसको हम नल करेंगे। अच्छा जी, अब इस नोड के अंदर इसका ये डाटा पार्ट है, ये इसका लिंक पार्ट है। ये डाटा, ये लिंक, ये डाटा, ये पॉइंटर, ये डाटा, ये नेक्स्ट, इसको हम नेक्स्ट, तो 3 नाम से मैं इसको पुकार सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, लिंक एंड पॉइंटर, राइट। ये हमारा दूसरा डाटा पार्ट है 20। इसके अंदर 30 डाटा है, इसके अंदर 40 है और इसके अंदर 50 है। इसका एड्रेस 20 इसके अंदर है, इसका एड्रेस इसके लिंक पार्ट में, इसका इसके लिंक पार्ट में। और ये एक लिंकिंग बन गई। ये मेमोरी के अंदर जो मेरी इंफॉर्मेशन थी, सिंपली क्या है, अगर मैं इसको करूं तो ये हमारी एक लिस्ट है जिसके अंदर क्या स्टोर है, 10 20 30 40 और 50। सिंपल लिस्ट है ये। लेकिन उस लिस्ट को मैंने अपनी मेमोरी के अंदर कैसे दर्शाया है, यूजिंग लिंक लिस्ट। इसको मैं एरे से भी दिखा सकता था, लेकिन मैंने लिंक लिस्ट के थ्रू दिखाया है उसको। और लिंक लिस्ट में इन हर एक का मैंने नोड बना दिया। अब इसका नोड है, इसका जो लिंक है वो इसको जोड़ेगा, इसका जो लिंक है वो इसको जोड़ेगा, और करते करते मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा और इसका लिंक नल हो जाएगा। तो दिस इज ए लिंक्ड लिस्ट। अब इसके अंदर इसको मैं टेल से दिखाऊंगा, टेल पॉइंटर, दीज आर पॉइंटर, इसमें सारे सारे पॉइंटर हैं, टेल पॉइंटर। इसके अंदर अब मैंने इसके अंदर ऑपरेशन करना है। डिलीशन कहाँ कहाँ हो सकता है, डिलीशन एट द बिगनिंग, या तो मैं इस नोड को डिलीट करूं, डिलीशन एट एंड, ठीक है, या मैं इसको डिलीट करूं मैं, या डिलीटिंग एट स्पेसिफिक पोजीशन, जैसे हमने
इसमें किया था डिलीशन एट स्पेसिफिक पोजीशन, जैसे हमने किया था इंसर्शन में, इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो कोई भी आप डाटा स्ट्रक्चर करें उसके अंदर आप ये तीन ही केस डिस्कस करेंगे, बिगिनिंग, एंड स्पेसिफिक पोजीशन। क्यों करेंगे इन तीनों? क्योंकि इन तीनों को करने से जो हम इसके साथ करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। दीज आर एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। दैट्स वाई वी डिस्कस लिंक लिस्ट एट 3 पॉइंट्स, बिगिनिंग, एंड स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बिगिनिंग के अंदर मैंने इसको डिलीट करना है, यानी कि इस नोड को डिलीट करना है। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी हेल्प लूंगा। जब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो मैं हेड के साथ बात करूंगा मैं, जब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो टेल के साथ बात करूंगा, ठीक है। और जब मैं बीच में कहीं करूंगा तो उसके अंदर मुझे ट्रेवर्सिंग करनी पड़ेगी, उस पॉइंट तक आके आना पड़ेगा और उस पॉइंट पे आके फिर मैं डिलीट करूंगा। ये तीनों में अंतर रहेगा। अब हम क्या करते हैं, देखो पहला केस हम डिस्कस करते हैं डिलीटिंग एट बिगिनिंग। डिलीटिंग एट बिगिनिंग, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, आउटपुट क्या होगी, ये आउटपुट होगी। मतलब डिलीशन के बाद हमें ऐसा दिखाई देगा, पहला एड्रेस 2000 होगा, 1000 वाला खत्म हो गया होगा। तो इसके अंदर मैं करूंगा डिलीट मीन्स डिसकनेक्टिंग द लिंक। डिलीट का मतलब ही एक होता है कि जस्ट डिसकनेक्टिंग द लिंक, डिसकनेक्टिंग द लिंक। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरा हेड है ये वाला, इसको मैं एक प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हेड को मैं एक टेम्प वेरिएबल में डालूंगा, ठीक। इसका एक आप एल्गोरिथम भी बना सकते हैं। एल्गोरिथम बनाएंगे तो उसमें भी आप ऐसे लिखेंगे स्टेप 1 फर्स्ट शिफ्ट द हेड टू द टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है। टेम्परेरी वेरिएबल में मैंने इसको डाल दिया। टेम्परेरी इज अगेन ए पॉइंटर वेरिएबल, टेम्परेरी इज अगेन ए पॉइंटर वेरिएबल। हेड को मैंने टेम्परेरी में डाल दिया। नाउ टेम्परेरी, अब टेम्परेरी भी क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, हेड का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट क्या है, सॉरी इस पे बात करेंगे हम, ये आउटपुट, दिस इज आउटपुट, ठीक है। टेम्प को ये कर रहा है। अब हेड का नेक्स्ट क्या है आपका 2000, ठीक है। नाउ हेड का नेक्स्ट इज असाइन टू हेड, ठीक है। हेड का नेक्स्ट इज असाइन टू हेड। अब हेड का नेक्स्ट क्या है, हेड पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब इसका हेड का नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ये लिंक, क्लियर। हेड का नेक्स्ट ये हो जाएगा, दिस वैल्यू इज असाइन टू नाउ हेड। तो हेड अब किसको पॉइंट करेगा, 2000 को, ठीक है। तो यहां से हेड किसको पॉइंट करेगा, 2000 को। 2000 यानी कि हेड यहां शिफ्ट हो गया और टेम्प में हेड चला गया, ठीक है। लिंकिंग हमने सेट कर दी, यानी कि इसको इससे जोड़ दिया और इसका एड्रेस टेम्प में चला गया। अब टेम्प को क्या करेंगे हम, अब टेम्प का नेक्स्ट, अब टेम्प का नेक्स्ट क्या 2000, ये इसके अंदर चला तो गया लेकिन ये एग्जिस्ट तो कर रहा है ना लिंक, तो ये लिंक पॉइंट इसको भी कर रहा है, हेड भी कर रहा है इसको पॉइंट और ये भी इसको पॉइंट कर रहा है। अब इस लिंक को हम काटने के लिए क्या करेंगे, इसको नल सेट कर देंगे। क्या सेट करेंगे, नल। उसके बाद हम करेंगे टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू नल, ठीक है। ये 3 लाइनें कोड लिख के मैं इसको परमानेंटली इससे डिस्कनेक्ट कर दूंगा और हेड आपका इधर आ जाएगा और आउटपुट आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं डिलीटिंग एट एन एंड। डिलीटिंग एट एन एंड, एंड में हम डिलीट करेंगे तो शुरू का देखो, इससे कंपेयर करो इसको, पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड और चौथा नोड, और ये 5वां नोड इसमें नहीं है। अब 5वां नोड था वो हटा दिया तो हमारे पास चौथा नोड है ये, इसका लिंक पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, या नेक्स्ट पार्ट नल। बस यही काम हमने करना है सिर्फ, कि वो जो डिलीट करो, क्योंकि उसका लास्ट में नल तो है ही पहले से, उसको डिलीट कर हटाना उसका लिंक, और इसके इस लिंक को नल करना है। ये करते के साथ हमारा अपने आप अगला आइटम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, वाइल लूप मैं यूज करूंगा। ऐसे ही मैंने जब इंसर्ट किया था उसमें भी वाइल लूप यूज की थी, ठीक है। और डिलीट के अंदर भी मैं वाइल लूप यूज करूंगा। कैसे, पहले मैं क्या करूंगा, सेम वही वेरिएबल लेंगे, पॉइंटर वेरिएबल्स, ठीक है। दिस इज
सॉरी, टेल टेल इसमें है, इसमें इसको हेड कर देंगे और टेल हम इस पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा है एज टेल कंटेन्स द एड्रेस ऑफ लास्ट नोड। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हेड को किस पे बैठाऊंगा, टेम्प वेरिएबल में। फिर वाइल टेम्प नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू टेल, वाइल टेम्प नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू टेल, जब तक कि मेरा जो इसमें एक टेम्प वेरिएबल लेंगे, सॉरी ये रहा टेम्प वेरिएबल, इसको मैं यहां से यहां तक मूव कराऊंगा, ठीक है। और यहां से यहां तक मूव कराने के लिए मैं टेम्प वेरिएबल को क्या करूंगा, यहां से वाइल लूप लगाऊंगा जब तक टेम्प को टेल नहीं मिल जाता है, इतने वो काम करता रहेगा। अब टेल के अंदर एड्रेस क्या है 5000, और 5000 इसको कहां पे मिलेगा, इस लोकेशन में मिल जाएगा, क्योंकि जब मेरा इस पे टेम्प आएगा तो टेम्प नेक्स्ट क्या होगा 5000, यानी कि मुझे यहां जाने की जरूरत नहीं है, इससे एक सीट पहले ही मुझे यहां मिल जाएगा। और यहाँ पे आते जो मैंने काम करना है, जो लिंक को डिस्कनेक्ट करना है, वो प्रोसेस मेरी चालू हो जाएगी। कैसे, देखो, हेड टेम्प पे बिठा दिया, वाइल टेम्प नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू टेल, टेम्प नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू टेल, जब तक वो टेल नहीं है इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यूज इन टेम्प। टेम्प वेरिएबल जो एड्रेसेस हैं उनको वो एक एक स्टेप आगे चलाता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो पहली कंडीशन देखेंगे कि टेम्प नेक्स्ट के अंदर क्या है भाई, 2000 नॉट इक्वल टू टेल, टेल के अंदर क्या है 5000 नहीं है, ओके। टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2000, ठीक है ना। पहले टेम्प के अंदर क्या था, सॉरी 1000, ठीक है ना। तो 1000 इज नॉट इक्वल टू 5000, नेक्स्ट टाइम में ये क्या हो जाएगा, टेम्प नेक्स्ट 2000 किस में आ जाएगा, टेम्प में, फिर 2000 इज नॉट इक्वल टू 5000, फिर अगली बार क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा ये 3000 इज नॉट इक्वल टू 5000, ठीक है। फिर इसमें आ जाएगा, फिर इसमें क्या है 4000, ठीक है, 4000 फिर कंपेयर करेंगे हम, नॉट इक्वल टू 5000, फिर इसमें आ जाएगा 4000, ठीक है, 4000 इज नॉट इक्वल टू 5000, ठीक है। फिर आगे डिस्क करेगा इसके आगे, क्लियर, आगे करेगा तो इसके अंदर ये इसको एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आएगा 5000, सॉरी टेम्प नेक्स्ट इसमें आ जाएगा, टेम्प नेक्स्ट में सॉरी जब इस पे आएगा तो टेम्प नेक्स्ट में आएगा 5000 आएगा, 5000 इज नॉट इक्वल टू 5000, ठीक, फॉल्स, 5000 नॉट इक्वल टू 5000 इक्वल टू है वो, तो ये फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होते ही हम यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि मेरा जो टेम्प वेरिएबल है वो यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है, यहाँ पे आके रुक गया। तो मैं फिर इसमें क्या करूंगा, टेम्प नेक्स्ट, टेम्प के नेक्स्ट में नल सेट कर दूंगा, नल सेट करते ये लिंक कट गया, एंड टेम्प इक्वल असाइन टू टेल, और जो टेम्प वेरिएबल उसको मैं किसको असाइन कर दूंगा, टेल को, ठीक है। तो ये लॉजिक मेरे क्या कर देगा, इसको डिस्कनेक्ट कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं डिलीटिंग एट स्पेसिफिक पोजीशन, इसमें आउटपुट ये होगी, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं, सपोज ये मेरे पास इनपुट है और इसके अंदर मैंने क्या करना है, पोजीशन 2 पे मैंने जो भी आइटम हो डिलीट करना है। अब इसकी पोजीशन क्या होगी 0 1 2, यानी कि 30 मैंने डिलीट करना है, इसमें 30 नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, पोजीशन पहले मैंने स्कैन करनी है, स्कैन %d, ठीक। आप पेपर में ऐसे लिख सकते हो पूरा डायग्राम बना के, और आप इसमें लिख दोगे लेट वी वांट टू डिलीट द आइटम एट पोजीशन 2, सो इनपुट इज पॉस इक्वल टू 2, राइट। तो मैं क्या करूँ, स्कैन %d एम्परसेंड पोजीशन, यहां से मैंने पोजीशन 2 एंटर कराई। अब कराने के बाद मेरा क्या काम होगा कि मेरे को इसमें और लूप लगानी पड़ेगी, मुझे पहले 2 पोजीशन तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, हेड को टेम्प में बिठाऊंगा, 4 i इक्वल टू 0 से पोजीशन -1, जैसे मैंने डिलीट ये किया था इस टेल से पहले वाला, तो इसमें पोजीशन वाले को डिलीट करने के लिए मैं उससे पहले तक ही चलूंगा, क्योंकि वहीं पे मैंने इसको लिंक को डिस्कनेक्ट करना है, उसके लिंक को, ठीक है। उसको इसमें हमारे पास 2 दिक्कत होंगी, एक तो मैंने वो जो लिंक है
वो डिस से डिस्कनेक्ट करना है और उससे इस वाले का लिंक सेट करना है, इसमें ये काम होगा। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे वो देखिए आप। फॉर आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन पोजीशन -1, यानी पोजीशन से एक कम तक मैं रहूंगा और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करता रहूंगा। इतने में क्या करूंगा, इसकी शिफ्टिंग करता रहूंगा टेम्प वेरिएबल की, जैसे मैंने इसके अंदर टेम्प को शिफ्ट किया था। ठीक है, क्योंकि टेम्प मेरा पहले स्टार्टिंग पे होगा, फिर दूसरे पे होगा, फिर अप टू पोजीशन -1 तक हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे टेम्परेरी वेरिएबल को, पॉइंटर वेरिएबल को। और जैसी पोजीशन से पहले, ठीक है, 2 है तो 1 के ऊपर ही, ठीक है, 2 है तो 1 के ऊपर 0 एंड 1 जिस टाइम मैं यहाँ पे हूँगा, क्योंकि ये तो मैंने डिस्कनेक्ट करना है, इसको मैं डिस्कनेक्ट करूंगा और इस लिंक को इससे सेट करूंगा। ठीक है, तो इसमें एक डबल नेक्स्ट का कंसेप्ट आएगा, क्योंकि ये तो इसका नेक्स्ट है और फिर एक इसका नेक्स्ट है। क्लियर, कैसे आएगा वो देखते हैं अभी। जैसे ही मैं फर्स्ट पोजीशन पे आऊंगा इसके थ्रू, कंडीशन के थ्रू, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टेम्प नेक्स्ट, जो मेरे टेम्प का नेक्स्ट होगा, ठीक है, उसके अंदर मेरा क्या आ जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट और उसका नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे जब मेरा जो टेम्प होगा उसका जो नेक्स्ट है उसके अंदर क्या आ जाएगा, जो मेरा उस टाइम टेम्प का नेक्स्ट है ये, और इसका जो नेक्स्ट है ये। ठीक है, यानी कि इस केस में बात करूंगा मैं, इसमें बता देता हूं मैं, इधर आ जाओ। जब मेरा टेम्प इस पे था, ठीक है, तो इसके टेम्प के नेक्स्ट में मेरा क्या साइन करूंगा मैं, तो उस टाइम जो टेम्प का नेक्स्ट और इसका नेक्स्ट, यानी कि 4000 को इसके अंदर डाल दूंगा। इसके अंदर जैसे डालूंगा ये आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वेरी सिंपल लॉजिक फॉर डिलीटिंग एन ए नोड एट ए स्पेसिफिक पोजीशन। तो ये उसको डिलीट करने का। इसके बाद जब मैंने इसको डिलीट कर दिया है तो मैं इस नोड को किसी एक टेम्परेरी वेरिएबल में भी असाइन कर सकता हूं, क्योंकि ये मैंने डिलीट किया है। डिलीट करके जाएगा कहाँ पे ये, तो एक अवेलेबल जो अलग से हमारे पास एक और लिंक लिस्ट होती है, उसके अंदर जाके बिगिनिंग में ऐड होगा। ठीक, वो मैंने इसके अंदर लिखा नहीं है। ठीक है, आपने सिंपल अभी ये लॉजिक समझना है कि आपने डिलीट कैसे करना है इसको। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया तो उसके बाद जैसे हम औरों में प्रोसेस करते थे कि इसको मैं एक अलग से दूसरे वेरिएबल में असाइन करके और इसके इस लिंक पार्ट को नल करके भी मैं इसको रख सकता हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।